सब पे भारी एक अकेला तेजस्वी, सब पे भारी है सब नेताओं पे, और माहौल एक तरफा है। अब समझिए कि एक तरफ पर्वता की जनता चुनाव लड़ रही है और विपक्ष में मुख्यमंत्री सबको, बिहार के मुख्यमंत्री से नहीं हुआ तो बाहर के मुख्यमंत्री सबको बुला रहा है, केंद्रीय मिनिस्टर को बुला रहा है। जो आते हैं दुर्भाग्य पर्वता की, कैंडिडेट का नाम कोई नहीं बोलता है, सब बोलता है हम चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए, भूमिहार समाज की जो ये सीट है, ये एक तरफ कठपुतली है, उसको सब नचाने के लिए खड़ा किया है कि जैसे बोलेंगे नाचेगा, और एक तरफ एक स्वाभिमानी हूँ मैं और हर एक समाज को साथ में लेके मैं चलता हूँ। ये मोकामा का घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। किसी के साथ आप किसी का प्रचार के दौरान हत्या कर दें, इससे दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं है। कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, जितने हत्यारे हैं जल्द से जल्द उनको सलाखों के पीछे भेजना चाहिए। नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। मौजूदगी हमारी परबत्ता विधानसभा में है और आपको बता दें कि आरजेडी के उम्मीदवार डॉक्टर संजीव कुमार हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए। पहले तो बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। धन्यवाद धन्यवाद। कैसा माहौल है चुनावी? देखिए, माहौल एकदम जनता के मतलब जोश से एकदम भरा हुआ है यहाँ पे जनता, और माहौल एक तरफा है। अब समझिए कि एक तरफ पर्वता की जनता चुनाव लड़ रही है और विपक्ष में मुख्यमंत्री सबको, बिहार के मुख्यमंत्री से नहीं हुआ तो बाहर के मुख्यमंत्री सबको बुला रहा है, केंद्रीय मिनिस्टर को बुला रहा है। तभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो आते हैं दुर्भाग्य पर्वता की, कैंडिडेट का नाम कोई नहीं बोलता है, सब बोलता है हम चुनाव लड़ रहे हैं। कभी सम्राट जी बोले हम लड़ रहे हैं, कभी एमपी बोलता है कि हम लड़ रहे हैं, कभी जो आएंगे मुख्यमंत्री बोलेंगे हम लड़ रहे हैं, कभी चिराग पासवान लड़ रहे हैं। मतलब उन लोग कंफ्यूज, आखिर चुनाव लड़ कौन रहा है वहां से लोजपा से? कैंडिडेट का कोई नाम ही नहीं बोलता है। तो समझिए उन लोग हताशा का परिचय है, और यहाँ पे एक तरफा माहौल है, जोश में कोई कमी नहीं है। प्रचंड बहुमत से इस बार पर्वता की जीत होगी। पर्वता की एक एक जनता की जीत होने जा रही है इस बार चुनाव में। सवाल ये भी है, सवाल ये भी बनता है, क्योंकि पर्वता की बात करें तो आप पहले भी यहाँ पे विधायक रहे हैं, आपने जेडीयू से नाता तोड़कर आरजेडी का दामन थामा, आपको टिकट भी मिला और आपकी बातें लोग सुनना भी चाहते हैं, खासकर आपके समाज के लोग। ऐसे में भूमिहार समाज को क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं? देखिए, भूमिहार समाज की जो ये सीट है, ये एक तरफ कठपुतली है, उसको सब नचाने के लिए खड़ा किया है कि जैसे बोलेंगे नाचेगा, और एक तरफ एक स्वाभिमानी हूँ मैं और हर एक समाज को साथ में लेके मैं चलता हूँ। एक भूमिहार समाज का तो बात है ही, लेकिन मैं हर एक समाज को का सम्मान करता हूँ, हर एक समाज के साथ में ले चलता हूँ। और भूमिहार समाज के तो पूरे बिहार के जितने यूथ हैं, सब लोग यहाँ आ रहे हैं प्रचार करने के लिए, अपने मर्जी से आ रहे हैं कि भाई नहीं, हमको ये सीट अस्मिता की सीट है, स्वाभिमान का लड़ाई है यहाँ पे, जहाँ पूरा सरकार हराने में लगा हुआ है। यहाँ से प्रचंड बहुमत से दिखा देंगे जीत करके कि जनता की ताकत में शक्ति होती है कि हेलीकॉप्टर से उड़ने वाले नेताओं में शक्ति होती है। हेलीकॉप्टर की आपने बात कर दी, तो चिराग पासवान के कैंडिडेट हैं, उनके लिए आपने खुद कहा कि पूरा दूसरे मुख्यमंत्री भी आ रहे हैं दूसरे राज्य के, आपके लिए कौन कौन आएंगे? तेजस्वी यादव कब आएंगे और कब प्रचार? तेजस्वी जी आ गए, इन लोग का जितना सभा होगा, चाहे सब मुख्यमंत्री हो, चाहे जितने लोग आए हैं, ये सबका भीड़ जोड़ लीजिए 5 प्रोग्राम का इन लोगों का। तेजस्वी जी का अकेला सभा में जितना भीड़ हुआ था, इन लोग से 5 गुना ज्यादा भीड़ था। सब पे भारी एक अकेला तेजस्वी, सब पे भारी है सब नेताओं पे, समझे? इन लोग कहीं स्टैंड ही नहीं करते पॉपुलैरिटी में। तेजस्वी जी के सामने कोई भी बिहार का नेता नहीं करता है। और यहाँ पे पर्वता में जब हम अकेले काफी हैं, हम क्योंकि इसलिए हम काफी कि यहाँ पे जनता हमारे साथ है, विकास किए हैं, सभी को सम्मान दिए हैं, सभी समाज को साथ में लेके चले हैं, इसलिए, और स्वाभिमान से समझौता नहीं किए हैं और ना कभी करेंगे। इसलिए पर्वता की जनता एक मुश्त इस बार लालटेन छाप पे 3 नंबर में बटन दबाकर पर्वता को विजय बनाएगी। एक सवाल ये भी ले लेते, क्योंकि चिराग पासवान का लोकसभा में 100% स्ट्राइक रेट रहा, 5 की 5 सीट उन्होंने अपने नाम की, ऐसे में उन्हीं के कैंडिडेट है। क्या संजीव कुमार के लिए चिराग पासवान चैलेंज होंगे, फैक्टर होंगे कोई? देखिए, आप कैसे बोलते हैं 100? इसके पहले जब चुनाव लड़े थे 2020 एमएलए के चुनाव में, उनका एक आदमी जीता था, वो भी छोड़ के जदयू में आ गए थे, वो तो 0% स्ट्राइक रेट था उनका। इस बार भी वही होगा, 2-4 सीट 5 सीट जीत जाएं तो बहुत बड़ी बात है। वैसा कुछ नहीं, 100%। एमएलए चुनाव और एमपी चुनाव में अंतर है। एमपी चुनाव में तो भाई मोदी को देख के लोग वोट करते हैं, एमएलए चुनाव में कैंडिडेट को देख के लोग वोट करते हैं, तब पार्टी देखते हैं। दोनों में मेजर डिफरेंस है ये।
लोकसभा में पार्टी प्रायोरिटी होती है, विधानसभा में कैंडिडेट प्रायोरिटी होता है। तो कहीं कोई थ्रेट नहीं है, कोई इशू नहीं है, अच्छे से जीत रहे हैं। इसी के साथ मैडम को मोकामा की घटना पे आखिरी सवाल आपसे लेना चाहेंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे अनंत मोकामा का घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, समझे। ये मोकामा का घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। किसी के साथ आप किसी का प्रचार के दौरान हत्या कर दें, इससे दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं है। कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, जितने हत्यारे हैं जल्द से जल्द उनको सलाखों के पीछे भेजना चाहिए। बहुत शुक्रिया। तो देखिए हमारे साथ खास बातचीत कर रहे थे डॉक्टर संजीव कुमार, तस्वीरें परबत्ता की हम आपको दिखा रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया।